बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां किसी का सितारा कभी चमका तो कभी जो है कुछ लोग गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कभी कोई पहले पर्दे की रानी होती है तो बाद के दिनों में जो है गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे 80 के दशक की उन तमाम नामचीन एक्ट्रेसेस की जो अब गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं, जो फिल्मी पर्दे से दूर हैं, जो मुंबई से दूर हैं। उनकी बात हम यहाँ करेंगे। आपको याद होगा टार्जन गर्ल के नाम से मशहूर थी किमी काटकर। बाद में उनको जुम्मा चुम्मा गर्ल भी कहा गया। किमी काटकर जो है उस दौर में बॉलीवुड की हॉट एंड सेंशुअस एक्ट्रेस में मानी जाती थी। उन्होंने टार्जन फिल्म में जो है जमकर एक्सपोज किया था। अमिताभ बच्चन के साथ जुम्मा चुम्मा डांस करके वो खूब पॉपुलर हुई थी। लेकिन कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी किमी काटकर कभी भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई। किमी काटकर को बाद में ऐसा लगने लगा कि बॉलीवुड में उनकी ऐसी जगह नहीं है और उन्हें लगा कि बॉलीवुड में जो है उनको ज़्यादा फिल्में अब नहीं मिलने वाली। तो उन्होंने जो है शांतनु शौरी नाम के फोटोग्राफर से शादी कर ली और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। इन दिनों किमी काटकर जो है पुणे में रहती हैं। उनका एक बेटा है और वो अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही हैं। पूरी तरह से वो जो है बॉलीवुड की दुनिया से दूर है। अब बात करेंगे बॉलीवुड की दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री की, जिन्होंने जो है 90 के दशक नहीं 80 के दशक में भी बॉलीवुड पे राज किया। मीनाक्षी शेषाद्री को दामिनी उनके करियर की बहुत बड़ी फिल्म रही, लेकिन उनको जो है पहली बार उनको पहचान मिली थी फिल्म हीरो से। हीरो फिल्म उनके करियर के लिए कह सकते हैं माइलस्टोन साबित हुई और उस फिल्म के बाद जो है वो बहुत पॉपुलर हो गई। मीनाक्षी शेषाद्री ने जो है 80 के दशक में सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। 90 के दशक में भी वो बॉलीवुड में छाई रही। साल 1995 के बाद जो है मीनाक्षी बॉलीवुड से बाहर चली गई। अब उन्होंने क्या किया, शादी कर ली। उन्होंने जो है एक बिजनेसमैन से शादी कर ली जो कि अमेरिका में रहते हैं और उनके साथ वो अब अमेरिका में ही रहती हैं। मीनाक्षी के 2 बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। अब बात करेंगे मंदाकिनी की। मंदाकिनी जो है 26 साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापस लौटी और वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए। बेटे के साथ उन्होंने एक वीडियो शूट किया। लेकिन मंदाकिनी, जिनका नाम कभी दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ता था, वो मंदाकिनी जो है करीब 26 साल तक गुमनामी की जिंदगी में रही। उनके बारे में पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। बाद में पता लगाया तो पता चला कि उन्होंने एक जो है बौद्ध मॉन्क और डॉक्टर जो है उनसे शादी कर ली और पूरी तरह से जो है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने पति के जो क्लिनिक है उसमें वो लोगों को योगा सिखाती हैं। मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बनी थी और उस फिल्म के बाद वो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं दे पाई जिससे कि उनका करियर और आगे बढ़े। उस दौर में उन्होंने करीब 40 से ज़्यादा फिल्में की, लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ जब उनका नाम जुड़ने लगा तो उनको फिल्में मिलनी कम हो गई और फिर धीरे धीरे जो है बॉलीवुड से वो दूर चली गई। अब बात करते हैं हम रति अग्निहोत्री की। जी हाँ, एक दूजे के लिए एक फिल्म आई थी और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। उस फिल्म में कमल हासन भी थे और रति अग्निहोत्री थे। इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। इसके बाद रति अग्निहोत्री कह सकते हैं कि 80 के दशक की वो एक नामचीन एक्ट्रेस थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती समेत उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, बहुत सारी हिट फिल्में दी। लेकिन बाद के दिनों में जो है उनका करियर जो है ढलान पे आ गया क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी। शादीशुदा जिंदगी भी उनकी कुछ खास नहीं रही क्योंकि वो हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही। बाद में पति से परेशान होकर 2015 में उन्होंने उनसे तलाक ले लिया और अब जो है वो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं और बहुत कम फिल्मों में दिखती हैं। अब उनके बेटे जो हैं वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। फराह नाज करके एक एक्ट्रेस आई थी जो कि तब्बू की बड़ी बहन थी। फराह नाज जो है उस दौर की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती थी। फिल्म नसीब, मरते दम तक, यहाँ तक कि फासले, लव 86, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। लेकिन पर्दे के पीछे फराह नाज को जो है कहा बहुत सख्त मिजाज माना जाता था। कहा जाता था कि फिल्म के सेट पर वो हीरो को भी थप्पड़ जड़ देती थी। फराह नाज ने जो है बिंदु दारा सिंह से शादी कर रचा ली थी और उसके बाद जो है वो फिल्मों में काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। और आपको बता दें कि फराह नाज ने दूसरी शादी अब कर ली है सुमित सहगल के साथ। बिंदु दारा सिंह के साथ उनका जो है सालों पहले तलाक हो गया था और वो जो है वो भी फिल्मी दुनिया से दूर रहती हैं। इक्का दुक्का वो कभी कभार नजर आई, लेकिन इन दिनों जो है फिल्मों में वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो आपको बता दें कि 80 के दशक में बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने जो है उस दौर में फिल्मी पर्दे को अपनी खूबसूरती से चमकाया, जिसमें से एक अमृता सिंह भी थी। अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान अब बॉलीवुड में काम करने लगी हैं। लेकिन 80 के दशक में अमृता सिंह भी बहुत सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही और अब जो है
सैफ अली खान से शादी के बाद उन्होंने फिल्में करनी बंद कर दी। बाद में जब उनका पति से तलाक हुआ तो उन्होंने कुछ सीरियल्स किए, कुछ फिल्में की, लेकिन अब वो जो है बिल्कुल नज़र नहीं आती। उनका लुक भी बहुत बदल गया। उनके दौर की बाकी एक्ट्रेसेस अपने फिटनेस और अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन अमृता सिंह जो है उन्होंने अपने लुक पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। आए दिन सोशल मीडिया पर जो है सारा अली खान के साथ उनकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो आपको ये बताएं कि एक दौर था जब बॉलीवुड में 80 के दशक के तमाम एक्ट्रेसेस, उसमें पूनम ढिल्लो भी हैं और उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी भी हैं, इन तमाम एक्ट्रेसेस ने जो है 80 के दौर में बॉलीवुड में जो है अपनी रौनक बिखेरी। आपको बताएं जया प्रदा भी थी, श्रीदेवी भी थी, लेकिन ये तमाम एक्ट्रेसेस में आपको पता ही है कि जया प्रदा जो है राजनेता बन चुकी हैं, श्रीदेवी दुनिया में नहीं रही। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे जो हैं, उनकी पिछले साल जो है शादी हुई प्रियांकी। इसके अलावा उन्होंने भी जो है एक फिल्म मेकर टीटू शर्मा से शादी कर ली थी। इसके अलावा पूनम ढिल्लो के भी 2 बच्चे हैं, वो अब तलाकशुदा हैं। तो इन तमाम एक्ट्रेसेस की लाइफ जो है पहले के मुकाबले बहुत बदल चुकी है और अब ये जो है फिल्मी पर्दे की चमक से दूर कुछ अलग जिंदगी बिता रही हैं।